स्वागत है आप सभी का एक और बात खाली के नए एपिसोड में। और ये एपिसोड सबसे तेज तर्रार फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट वाले नंबर का है, तो इसमें हम कुछ बातें जोड़ेंगे। लेकिन आज हमारे साथ में एक बोनस एपिसोड आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि हम तीन तो हैं ही, मतलब मैं, अनीस और निकिता को तो आप जानते ही हैं। एक और ता है। यस, आज निकिता ने सोचा कि उसको थोड़ा काम है, तो मेरी जगह पे मैंने किसी और को बिठा दिया है, और वो है कृतिका। हेलो कृतिका। हाय। हेलो निकिता, एंड आई एम नॉट अ ता, आई एम अ का, कृतिका। की एंड का। तो मुझे मोगली की याद आ गई। का हाँ। तो कृतिका का स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक सवाल ये है कि मतलब एक आंटी के पास जो भी हेल्प मांगने जाता था तो वो काफ़ी हनी, शहद उनको देती थी, क्यों? मीठा बोलना है शायद, इसलिए। उनके पास 20 थी। अच्छा। तो हमारा एपिसोड भी 20 है। 20। तो ये एपिसोड को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, जिसके लिए आप बताइएगा कि इंट्रोडक्शन, और आप जो थोड़े मोड़े रिस्पांस दे रहे हैं अभी बात खाली को, उसके लिए बहुत शुक्रिया। एक और ये आया था कि आखिरी में क्या बोलते हो, शुरू में बोला करो। तो लता देवी जी ने पिछले पॉडकास्ट में हमें पसंद किया था, तो उनको बहुत सारा शुक्रिया। अच्छा, एक कोई महिला आ रही हो तो हम कहते हैं आंटी, दो आ रही हो तो डोंटी तो होगा नहीं, ट्वेंटी। तो ये ठीक था। हाँ। ये हमारा एपिसोड 20 है। अंग्रेजी में बताना जरूरी ना भाई। दोनों ही भाषाओं में सबटाइटल जरूरी होते हैं आजकल। वैसे सबटाइटल कौन सी भाषा में प्रेफर करते हैं आप लोग, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी में प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो भाषा समझ में नहीं आ रही होती है उसको समझने के लिए ही हम सबटाइटल्स देखते हैं, तो हिंदी हम समझ जाते हैं। नहीं, कुछ लोगों को मैंने देखा हिंदी मूवी ही देख रहे होते हैं, उसमें भी हिंदी सबटाइटल चल रहे होते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोगों को ऊंचा सुनाई देता है, तो वो लोग सबटाइटल पढ़ के फिर मजे ले लेते हैं। कई बार कुछ शब्दों के प्रस्फुटन जो है वो क्लियर नहीं रहते हैं, तो उन चीज़ों को भी पढ़ के मैंने समझा जा कॉन्वर्सेशन सकता है। कहीं सुना था, उसमें यही सवाल पूछा गया कि मूवी सबटाइटल के बिना देखते हो या सबटाइटल के साथ? तो उसने कहा मैं मूवी देखता हूँ, पढ़ना थोड़ी है। और वो डिपेंड भी करता है ना कि आप कैसी मूवी देख रहे हैं। मार धाड़ वाली मूवी देख रहे हैं तो उस पे ये रहता है कि घर वाले बोलते हैं कि बच्चों को ये मूवी नहीं देखनी चाहिए, तो वो वॉल्यूम डाउन कर देते हैं और फिर सबटाइटल के साथ देखते हैं। एक और वो सबटाइटल का पैटर्न होता है। कुछ में क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे वोकल पार्ट है, जहाँ पे डायलॉग्स आ रहे हैं, वहाँ पे सबटाइटल आता है। एक सबटाइटल आता है जो सीन को भी डिफाइन करता है, रहस्यमय संगीत चलता हुआ। हाँ। ये मैंने अभी रिसेंट एक संग्राम कुछ सोच रहा है, गहरी सोच में डूबा हुआ है। ये बिल्डअप करता है लोगों के माइंड्स में। तो अच्छा, और ये लिखने वाला कितना मेहनत करता होगा कि ऐसी चीजों को भी वो लिख के प्रॉपर डिनोट कर रहा है। हाँ, वो कितना लिखना पड़ता होगा। हाँ, चिंतित स्वर। हाँ। दरवाजा खुलने का स्वर। तो ये सारी चीज़ें सबटाइटल में आती हैं। हम अपने टाइटल पे आ जाते हैं, बात खाली में, जिस पे हम बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये जो साल है 2024 अब गुजरने वाले महीने में आ गया है, और कुछ लोग ये डायलॉग कहते हुए मिल जाते हैं कि अरे यार देखो दिसंबर आ गया, ये साल भी चला गया। आप लोग को मिलते हैं ये? बहुत। क्या कभी ऐसा रियलाइज़ होता है नवंबर दिसंबर आते कि यार वाकई साल चला गया, पता नहीं चला? हाँ, ये एक फीलिंग उस तरह की रहती है ना कि कल ही तो हमने न्यू ईयर की पार्टी की थी और आज देखो दिसंबर आ गया। तो ये बीच का जो गैप है वो समझ नहीं आता है फिर कि कहाँ कैसे कब निकला। हाँ, ये मई की गर्मी तक बहुत ज़्यादा दिन है ऐसा लगता रहता है, लेकिन दिसंबर जैसे ही आता है फिर फ्लैशबैक में चले जाते हैं हम लोग कि एक पल में गुजर गया पूरा साल। साल की क्लोजिंग में कृतिका तुमने ओपनिंग की है। तो ये सच है। मैं सांता की गिफ्ट बनकर आई हूँ शायद। अच्छा, और ओपनिंग भी 20 पे हुई है। हाँ, 20 पे तो चौके छक्के लगने तो बनते हैं अभी। बिल्कुल बनते हैं। तो यही उम्मीद है। अच्छा, कुछ याद है कि 2024 जब आ रहा था, 2023 जा रहा था, कुछ रेजोल्यूशन वगैरह लिया था? भाई ये एक ऐसी चीज़ है, मेरा ये मानना है रेजोल्यूशंस आर मेंट टू बी ब्रोकन। तो मैं रेजोल्यूशन नहीं लेती हूँ, वो मेरे बस का नहीं है। मैंने तो सुना है लड़कियों का ऐसा रहता है, हार्ट टू बी ब्रोकन। वो डिपेंड करता है ना सामने वाला कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, हाँ, कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं बोल रहा था कि मैंने लिया था सुबह जल्दी उठने का। तो पहले मैं 10 बजे उठता था, फिर मैं 9:30 बजे उठना शुरू कर दिया। वाओ। तो मैं कंटिन्यू हूँ उस चीज़ पे। हाँ, 9:45 से तो फिर भी अच्छा है। कि इतना ही नहीं, जल्दी उठना है, 10 के पहले उठ गए। इस पे एक मज़ेदार वाकया था, मतलब
जो पंडित नेहरू हैं, हम्म, तो उनके यहाँ ऑफिस में एक बंदा लेट आता था, तो हर बार उसको क्वेश्चन किया जाता था कि लेट क्यों आता है, लेट क्यों आता है। और पंडित जी भी एक दो बारी उसको पूछते थे, तो उसको बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो पंडित जी के नज़रों में अपना एक प्रेस्टीज बनाना चाहता था कि अच्छा काम करता है, तो उसने जल्दी आना शुरू कर दिया और वो बाकी लोगों से आधे घंटे पहले ऑफिस आता था। लेकिन उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली पंडित जी से कि पहले आ रहे हो तो कुछ तारीफ़ मिले कि अरे वाह अच्छा है तुम पहले आ जाते हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन उसने पूछा कि मैं लेट आता था तो आपने सवाल उठाए, आपने मुझसे टोका, मैं जल्दी आता हूँ आप कुछ नहीं कहते। तो पंडित जी ने मुस्कुरा के कहा कि भाई बात पहले आने या बाद में आने की नहीं है, बात तो वक्त पे आने की है। तो तुम पहले काहे आ रहे हो ऐसा। तो एक इसी से जुड़ा, मतलब समय का तो नहीं है, लेकिन एक ऑफिस में थे हम लोग, तो वहाँ पे ये कहा गया कि कुछ काम उल्टे सीधे हुए। तो उस पे ये था बॉस का कि यार तुम लोग ऐसा ऐसा काम करते हो, ये है वो है। फिर कुछ काम बहुत अच्छे हुए, तो हम लोग ऐसे ही शाम को चाय पीने बैठे हुए थे, 2-3 कलीग्स, तो बॉस भी आए उस टाइम पे। तो एक ओम प्रकाश चौहान करके उन्होंने बात रखी कि सर हम लोग जब खराब काम करते हैं आप डांट लगा देते हो, जब अच्छा काम करते हैं तो आप तारीफ नहीं करते, ऐसा क्यों? तो बोले इसीलिए तो तुमको रखा है, उसकी हम सैलरी दे रहे हैं। इस बात पे मुझको एक बात और याद आई, ये अक्सर जो लेडीज जो घर पे कुकिंग करती हैं उनके साथ भी होता है कि अगर सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो बता दिया जाता है, कम हो जाए तो भी बता दिया जाता है, पर अगर वो परफेक्ट बनी है तो सब आराम से खा लेते हैं। तो ये होता है। नहीं तो इसीलिए तो बनाया जाता है। हाँ मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ एक लोग ज़िंदगी में और कुछ एक डिपार्टमेंट ऑफिस में ऐसे होते हैं कि जब काम ना चले तब उनकी अहमियत का पता चलता है। करेक्ट। सो दे आर लाइक दैट ओनली। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम बिगाड़ भी देते हैं। जैसे पाकिस्तान में हुआ ये कि एक शो चल रहा था पैराग्लाइडिंग का, पैराग्लाइडर साहब जो हैं वो ऐसा ग्लाइडिंग करते हुए आए कि सीधे चीफ गेस्ट के ऊपर ही गिरे। बुल्सआई। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। तो हाँ मतलब एक बार जब ऐसे अजीब घटनाओं के बारे में देखें ना, तो धमाल मूवी का सीन नहीं है जिसमें ऐसे मौकों पे मैं कैसे आगे आ जाता हूँ। हाँ। तो पड़ोसी को ऐसे ही लगता होगा कि यार सब हमारे यहाँ ही फजीता क्यों काटते रहते हैं। जैसे एक पॉडकास्ट, मतलब बात खाली का 3रा या 4था एपिसोड था शायद, उसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, हाँ फिर भी लीग से बाहर हो गई। फिर भी लीग से बाहर तो हो गए। वो भी पाकिस्तान के ही साथ हुआ कि क्या कर लिया हाँ, तुमने। नहीं चीफ गेस्ट के साथ भी कई चीज़ें होती है। एक तो मैं प्रत्यक्षदर्शी था, मैं उस शो में होस्टिंग कर रहा था और तब डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी चेंज हुए थे और वो ही चूँकि डिपार्टमेंटल प्रोग्राम था तो चीफ गेस्ट थे। अब माल्यार्पण करने वालों की सूची थी पूरी, तो उसमें एक व्यक्ति जो है उनका नाम आया। अब वो जो स्टेज का अरेंजमेंट था ना, मतलब सारी कुर्सियाँ एक समान थी। यूजुअली क्या होता है चीफ गेस्ट को थोड़ी ऊंची वाली मिल जाती है, हाँ, तो थोड़े अलग से सफेद पहचान कपड़े, आ जाते हैं। हाँ, सफेद कपड़े और कुछ। तो वो बिल्कुल खोजी नज़रों से कि है कौन जिसको माला पहनानी है। और उसकी नज़रें चीफ गेस्ट भांप गए तो वो पहले ही खड़े हो गए, बोले इससे पहले ये बेइज्जती करे। ए, मैं इधर ही खड़ा है तू इधर आ। हाँ, तो ऐसे भी चीफ गेस्ट के साथ में वाकई होते हैं। एक चीफ गेस्ट वो भी होते हैं ना कि जैसे मतलब अपनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, अब अपने क्षेत्र के तो वही चीफ गेस्ट हैं, लेकिन आयोजन भी उन्हीं का है और उन्होंने एक और गेस्ट बुलाया है, विशिष्ट अतिथि है या अध्यक्षता कर रहा है, उनसे कद में बड़ा है या छोटा, तो वो अतिथि हैं लेकिन स्टेज से वो मैनेजमेंट में भी लगे हुए हैं, तो कुर्सी लगाओ। तो इस तरीके के भी गेस्ट होते हैं, गेस्ट हैं, होस्ट हैं, क्या है। उनको खुद में कंफ्यूजन रहता है कि वो हम क्या मेहमान करें। भी है, मेजबान भी है। हाँ, और वो बहुत बहुत मतलब क्रिटिकल, क्योंकि मंच की अपनी बंदिश होती है, क्योंकि आप मंच छोड़ के जा नहीं सकते हैं। आप वहाँ पे बैठे वहाँ से चिल्ला नहीं सकते हैं। तो अपना जो प्रकोप और पराक्रम है वो दिखाने का मौका नहीं मिलता है। तो इस तरीके की भी गड़बड़ियाँ होती हैं काफ़ी मेरे चीफ ख्याल गेस्ट से में। वो उस प्रकोप को और पराक्रम को अपने अंदर समेट के बैठते होंगे और जैसे ही मंच खाली होता होगा वो फिर विस्फोटित होता होगा। एक चीफ गेस्ट होते हैं जो मंच से भी चिल्लाते हैं, थे मतलब कह सकते हैं ज़िंदगी में थे। जब जो स्कूल डेज प्रोग्राम होते थे उसमें प्रिंसिपल साहब ही गेस्ट होते थे और वो मंच से चालू रहते थे कि अगर ठीक नहीं हो रहा है कार्यक्रम, अरे बैठो उधर। ये सारा जो उनका पराक्रम है ये चलता रहता था। अच्छा, और ऐसे टाइम पे स्टूडेंट्स भी जानबूझ के उंगली करते थे कि पीछे वाले हल्ला कर दिए ताकि प्रिंसिपल सर अब स्टेज पे कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे। तो ये उनको भड़काने का भी एक तरीका होता था बच्चों का। हाँ, खैर यही सब बातें याद नहीं रहती हैं, एक कौन टॉप किया तो भूल जो जाता है। गेस्ट होते हैं ना वो बड़े सहृदय भी होते हैं। तो एक और प्रोग्राम था और यूजुअली पॉलिटिकल प्रोग्राम में क्या होता है कि आप जितना
मान के चलें उससे ज़्यादा लोग आ जाते हैं कभी कभी, कि विधायक आए 4 उनके साथ आ गए, अब कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई कुछ तो है, अब उनको भी मंच पे बैठना है, तो अब बैठ तो गए, अब बूके तो गिनती के हैं। अब हमने चीफ गेस्ट को दिया था, चीफ गेस्ट ने बूके लिया और अब उनके सामने लेटा हुआ है बूके, अब बूके है नहीं, अब वो ना कनखियों से देख रहे हैं कि अच्छा मैनेजमेंट में चल रहा है कुछ, तो वो धीरे से वो बूके वापस अच्छा, करवा सरकार। देते, वो फिर घूम के आता है। जिस तरीके से शायद दिवाली में वो सोन पापड़ी का हाँ डब्बा बस घूमता है। यहीं से जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनको रिसाइकिल का आइडिया आया था। हाँ। तो बेसिकली ये मंच से ही, और अच्छा, कुछ मतलब ये माला के साथ भी होता है हाँ कि किसी को माल्यार्पण किया, गलती ये होती है कि जब उन्होंने पहने रखा है तो दिक्कत है कि अब किसको माला पहना है। लेकिन कुछ सहृदय जो भांप लेते हैं वो उतार के रख देते हैं ताकि वो फिर रिसाइकल होता रहे। हाँ नहीं, गांव खेड़े के जो गेस्ट होते हैं ना उसमें तो और क्या है कि अगर सामाजिक प्रोग्राम है तो उसमें समाज में जितने कद्दावर जो कुर्सी पे बैठे हैं गेस्ट वो हैं, उतने ही कद्दावर वो भी हैं जो माला पहनाने जा रहे हैं। तो दोनों का ना एक अच्छा खासा मतलब एक मल्ल युद्ध हो जाता है, दोनों एक दूसरे को माला पहनाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं पहनेगा, पहले मैं। अच्छा, इसमें दिक्कत ये होती है ना कि कुछ माला छोटे आ जाते हैं, हाँ अचानक से सिर बड़ा दिखने लग जाता है। हाँ। और ये मोगरे की माला के साथ होता है। हाँ वो बहुत, उसको फिर हाथ में पहन लेते हैं हाँ। क्योंकि सिर में वो फिर सोनपरी जैसा दिखने लग जाता है कि ये जा दाढ़ी नहीं रहा वाले। है, हाँ वो फिर ऐसे एकदम मुकुट बन के तो वैसा सज जाता है। तो खैर ऐसे आपके भी मंच के किस्से होंगे, बताइएगा। एक किस्सा जो है इस वक्त साइबर फ्रॉड को लेकर भी काफ़ी चल रहा है। साइबर फ्रॉड से पहले तो सावधानी रखें, कोई भी चीज़ फ्री में कहीं नहीं मिल रही है, किसी की लॉटरी नहीं लग रही है, किसी को अचानक पैसा नहीं मिल रहा है, किसी की गुमी हुई पॉलिसी अचानक रिवाइव नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ना करें। लेकिन हुआ ये है कि 12वीं पास एक साइबर फ्रॉड ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ठग लिया। बाप रे, जो दुनिया को ठग रहे हैं उन्हीं को निपटाए पड़े। तो ये अच्छा, मैं जब इस घटना से वाकिफ़ हुआ कि अच्छा 12वीं पास साइबर ठग था और उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट को ठग लिया, एंड जस्ट इमेजिन जैसे ही उसको पता चला होगा कि मैं 12वीं पास से ठगा गया हूँ और उसके OTT पे फिल्म आई 12th फेल। अच्छा, ठगे तो अब गए भाई साहब आप। पहले तो ठीक चल रहा था। ये पूरा किस्सा क्या था अगर आप बताना चाहें? यही साइबर ठगी कि उनको ये लालच दिया गया कि शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट दिला देंगे, हमारे पास टिप है, आप पैसे लगाइए। भाई ने लगाए, भाई ने उनकी लगा दी। ये सीए को टिप्स दिए गए थे कि पैसा हम हाँ, बढ़ा सीए के को देंगे। टिप्स दिए गए थे। और सीए ने माना। अभी अमूमन ये जो ठगी के किस्से हो रहे हैं ये पढ़े लिखे लोगों के साथ ही हो रहे हैं। हाँ ये भी एक सोचने वाली बात है कि जो पढ़े लिखे कम है या नहीं पढ़े लिखे हैं वो ठग बन रहे हैं और लुट वो रहे हैं जो पढ़ लिख के बैठे हैं। देखिए, हाँ, क्योंकि एक वो है ना कि मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, हाँ, नो नॉलेज नो हाँ। कंफ्यूजन। और अच्छा, ये जो ठग हैं ये कहते हैं तोर नॉलेज हमर पैसा। तू अपना नॉलेज अपने राम पास नाम रख। जपना तुम्हारा माल अपना। हाँ, तो इस वो पे एक ये भी माइंडसेट बन जाता है ना कि भाई हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें कौन ही क्या कर सकता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता हाँ, है। हाँ। और जो नहीं पढ़े हैं उनको ये रहता है कि कोई बोल दिया कि भाई आपके पैसे आए हुए हैं, भरोसा इतना ज्यादा होता है कि मेरे पैसे आ ही नहीं सकते, तुम रख लो जाओ। तो इस वजह से वो ठगे नहीं जाते। तो ये एक रीजन हो सकता है। नहीं, इस पे मैंने एक वो भी देखा था कि बीच में क्या हो रहा था कि व्हाट्सएप ठगी चल रही थी, तो आपके रिलेटिव्स आपके फ्रेंड्स के नाम पे लोग पैसा दे रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो उस पर हमारे ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था, तो कहते हैं हमारा ग्रुप एकदम सेफ है, हमारे दोस्त ना दोस्त के नाम पे 1 रुपया ना दे। चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ एक चीज़ दे सकते हैं अपने दोस्तों को, वो है गालियाँ। गाली। तो बोले पैसे का तो कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे वो साइबर ठगी नहीं हो पाएगी। अपना और एक- जिस लैंग्वेज में हमारे दोस्त आपस में बात करते हैं, हाँ। ठग वो बर्दाश्त कर नहीं पाएगा। ऐसे दोस्त सबको मिलने चाहिए। ठग बोलेगा 10 रुपए मैं तेरे को देता हूँ, भाई शांत रहना अभी। तो वैसा कुछ ठगी से बचने के लिए ऐसे दोस्त आप पाल लें। अच्छा, दोस्तों का एक वो भी रहता है ना कि हम बाकी सारे रिश्तों में एक सिंपथी, एम्पथी, थोड़ा सा वो हमको कंसोल करें अगर हम टफ टाइम से गुजर रहे हैं, तो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। एक दोस्त ही है जिससे हम ब्रूटल बिहेवियर ही एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, जैसे- हाँ, मतलब कि मान लो ब्रेकअप हो गया, हम्म। तो दोस्त को बताओ, वो पहले तो हंसेगा पेट पकड़ के और उसकी हंसी सुकून देती है हाँ, ये तो है। कि मतलब जैसे इसका एक छोटा सा किस्सा है कि एक दोस्त है, उसका फ़ोन जब भी आता है तो सडन एक दिन उसका फ़ोन आया सुबह 10 बजे के आसपास, बोलता है भाई कहाँ है। मैं बोला क्या हुआ, तो बोलता है नहीं तू बता कहाँ है। तो मैं फिर उससे पूछा कि हुआ क्या ये तो बता। तो बोलता है कि पापा का एक्सीडेंट हो गया और समहाउ हेल्प की ज़रूरत है।
तो हम लोग गए, फादर को हॉस्पिटलाइज किए। अब 3-4 दिन बाद सडन उसके दिमाग में क्लिक किया, पूछा कि तू पहचान कैसे गया कि कुछ हुआ है? तूने पूछा कि क्या हुआ? तो सबका ये निष्कर्ष निकला कि तू हमेशा फ़ोन करता है, बोलता कहाँ है बे। हाँ इस बार इज्जत से पूछा भाई कहाँ है। तो ये ब्रूटल बिहेवियर बड़ा काम का भी चीज़ है। हाँ और उस दौर पे फिर वो उसको सुकून देने वाली बात थी कि हाँ यार ये तो ठीक हुआ। मेरा एक मतलब हमारा एक दोस्त था, तो हम लोग के एक फ्रेंड हैं, तो उसके यहाँ कॉल किया, दोस्त ने ही फ़ोन उठाया, तो कहता है कि संजय भैया से बात कराओ, संजय पिताजी का नाम है। अब जिस टोन में और बिल्कुल 2 टूक बात की, तो उसने कहा पापा आपको फ़ोन है, तो उसको दिया, तो कहता अंकल जी उससे बात करना। कह रहा तुम्हारा तो है। अब वो घर में है, पिताजी क्यूरियस हैं कि ये फ़ोन मेरे पास क्यों आया। ये डेस्क फ़ोन था। हाँ, और ये फट भी नहीं पा रहा है। क्योंकि महामहिम खड़े पीछे। हाँ। तो ऐसे सिचुएशन में भी दोस्त काफ़ी फंसाते हैं। अच्छा, ये दोस्तों में जैसे आपने अभी बताया कि संजय भैया से बात कराओ, इस पे दोस्त कभी दोस्त के नाम से नहीं जाने जाते हैं, या तो उटपटांग नाम हो गया, पिताजी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये लड़कों के साथ होता है अक्सर, जैसे मेरे फादर का नाम अफजल है, अरे खान भाई इधर आ, या अरे अफजल इधर आ, तो वो मेरे पिताजी, ओ रामलाल कहाँ पे हो? हाँ, घर उस के नाम बाहर से से हाँ संबोधित करते हैं। पिताजी अच्छा, का ही नाम। एक और चीज़ जो हम संबोधन का जिक्र कर रहे हैं, तो किसी लड़की का कोई लड़का दोस्त हो, वो उसको बॉयफ्रेंड क्यों नहीं कहती? हाँ, क्योंकि इस पे एक टैग लगा हुआ है, एक बैगेज एसोसिएटेड है इस वर्ड बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ। ये कंफ्यूजन मुझको भी हमेशा से रही है कि अगर कोई लड़का है और वो आपका फ्रेंड है तो वो हुआ बॉयफ्रेंड, तो इस पे ये बैगेज क्यों चिपका हुआ है वो मैं भी नहीं समझ पाती। तो आप तैयार हैं बोलने के लिए? सुनना क्या है पहले आप वो बताइए, आप सुनना क्या चाहते हैं? मतलब वो मैथ्स के हिसाब से हुआ ना कि फ्रेंड एक बड़ा सेट है, हाँ। उसके 2 सबसेट हैं, हाँ। बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। हाँ। अच्छा, बॉयफ्रेंड का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि इंडिया में अभी भी चूँकि थोड़ी जेंडर पैरिटी है, तो लड़कियों को आसानी से बॉयफ्रेंड उपलब्ध रहते हैं, आतुर रहते हैं लड़के बॉयफ्रेंड बनने के लिए, तो ये भी उनको आसानी है। लेकिन हर देश में ऐसी लिबर्टी है नहीं, और जब आप सिंगल हो और एक उम्र के Ready to mingle हो। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हों, तो प्रेशर आता है कि आर यू स्टिल सिंगल। तो वियतनाम में बॉयफ्रेंड किराए पे मिल रहे हैं क्या कि अगर आप बात है। किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, और इस चीज़ से परेशान है कि आप सिंगल ही आइडेंटिफाइड किए जाते हैं, या लोग आपको कमेंट करते हैं कि लो फिर सिंगल आ गई, या फिर से अकेली, तो वो बॉयफ्रेंड किराए पे लेके जाते मेरा हैं। सुझाव होगा लड़कियों को कि सबसे महंगा वाला किराए पर लें। उसमें तो ये- पैसे भी ज़्यादा खर्चे होंगे। हाँ, पर आपकी एक जो किराए से मिली हुई वस्तु जो है वो शायद सबसे उच्च कोटि की होगी, तो उसको आप अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं दूसरों के मैं सामने। वियतनाम का टिकट अभी बुक करता हूँ। कुछ कमाई बिजनेस हो जाए। अपॉर्चुनिटी। नहीं, लेकिन ऐसी कुछ फिल्में भी बनी हैं जहाँ पे 2 रीज़न होते हैं। एक तो ये कि पिता ने कह दिया है कि संपत्ति तुम्हारे नाम तभी होगी जब तुम्हारी शादी होगी, हाँ, तो वो एक शादी करके ले आते हैं, और वो शादी एक्चुअल शादी नहीं होती, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। हाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। अनिल कपूर की एक फिल्म थी आई थिंक, और फिर फाइनली वो धीरे धीरे वक्त गुजरता है एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट टर्न्स इनटू into लव, love, और फिर वो एक्चुअल शादी हो जाती हाँ, है। एक मूवी है ना मनचली, हाँ। उसमें भी संजीव कपूर साहब की, ठीक है। उसमें भी ये वो आई थिंक उस दौर का पहला मूवी था वो इस हाँ, टॉपिक एक हलचल आई थी उसमें। दूसरा रीज़न होता है कि बहुत सारी जगहों पे जो सिंगल होते हैं या बैचलर्स होते हैं उनको किराए पे घर नहीं मिलता, हाँ, ये इशू है। तो फिर वो दोनों पार्टनर हो जाते हैं, तो वो फिर रूम शेयर करने के लिए बड़ी आई थिंक गजब की एक तो वेब सीरीज थी जिसमें ये सजेशन मिलता है, परमानेंट रूममेट आई होप। दूसरा तुषार कपूर नहीं, आफ्ताब शिवदशानी की एक फिल्म थी जिसमें वो, एक राजकुमार राव की भी ऐसी मूवी आई थी। हाँ जिसमें वो हाँ, दोनों ही तय कर लेते हैं कि बहुत प्रेशर आ रहा है घर से, अच्छा वो पुलिस वाला रहता है शायद, लेट्स बी राजकुमार टुगेदर टाइप्स। राव। हाँ, तो ये प्रजाति कहीं मिले तो बताइएगा प्लीज। रूम वाले, नहीं नहीं नहीं, रेडी टू मिंगल वाली। हाँ, ये तो हम आज घूम तक रहे हैं single- हम पर्याप्त आज तक मात्रा सिंगल घूम रहे हैं, लोग मिलते कहाँ हैं? तुम्हारे घर वाले बहुत दिन रहने नहीं देंगे तुमको। ये भारत में ये रेड वाला नहीं हो पाएगा, आपको वियतनाम जाना पड़ेगा उसके लिए। यार उसमें तो खर्चे नहीं, लेकिन जो ये रेंट वाला पैटर्न है ना कि मतलब नॉट एग्जैक्टली पेड, बट ऐसे रिश्तेदार तो हमने बनाए हैं, काफ़ी इजाद किए हैं। जैसे प्रिंसिपल ने कहा कि उधम किया है, पिताजी को बुलाओ, अब चाचा आएंगे। अब वो चाचा कहाँ से आएंगे ये हमें जान रहे हैं। तो हमारे कॉलेज में एक भाई साहब थे,
उनकी साइकिल की दुकान थी, पंचर भी लगाते थे, और मोहल्ले में थोड़े लड़कों के बीच में बड़े भैया थे वो। हाँ, तो उनके और पंचर ठीक कर देते थे वो लड़कों के। हाँ, तो जब भी कहीं से किसी मतलब उस जो एक जहाँ से शैतानियाँ शुरू होती हैं उस दहलीज से लेके कॉलेज तक के बच्चों के चाचा जब भी जाने हो वही जाते थे। तो ये गनीमत है कि सारे लड़के अलग अलग जगह पढ़ और रहे वो प्रो हो गए थे। उनको एकदम मतलब कि कैसे हाउ टू डील विद द प्रिंसिपल एंड द मैनेजमेंट उनको अच्छे से आता था। अच्छा, बस बताओ कि कौन सा स्कूल है, उसके मतलब हिसाब से एक और चाचा मतलब- नेहरू थे फेमस, ये चाचा, ये प्रो ऐसे नहीं थे कि मतलब हाँ हाँ अरे नहीं नहीं हम समझाएंगे अपने बच्चे को, ये सब वो पहले बच्चे से नहीं, ये सब तो ठीक है, पर जिस तरीके से साफ सफाई का आलम आपके कैंटीन में है आप लोग ये क्यों करते हैं कि लाइब्रेरी में आकर ही बच्चा पढ़े, इशू क्यों नहीं करते बुक? मतलब खाना तो खाया ही खाया, साथ में मिठाई भी दे हाँ, दी। वो जो एक राजनीति की अदा होती है ना कि किसी ने आपसे सवाल किया है तो जवाब में सवाल कर दो, ये उनको आता था। और फिर कुछ तो ऐसे होते थे कि मतलब अगर बच्चा ही बदमाशी में प्रो है तो कहते यार पिताजी को ले आओ, चाचा को बतलाना। या तो फिर ये होता है ना, अच्छा चाचा जी आप आए, बैठिए बैठिए, अब पिताजी को भी बुलाओ, क्योंकि चाचा से तो डील होने वाला नहीं है। नहीं, वैसे में फिर एक ही गड़बड़ होती थी कि अगर तो जो प्रिंसिपल हैं वो निकल आए पिताजी के दोस्त, तो फिर मतलब करेला नीम चढ़ा। एक तो इस आके पे- बता रहे हैं कि आपके बेटे ने बदमाशी की थी। अच्छा अच्छा, वो आपका बेटा है, हमारे कॉलेज में पढ़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसने तो बदमाशी की थी, हमने तो बोला था पिताजी को बुलाओ। अच्छा, वो आप चाचा आए। लेकर आया, पिताजी सोच रहे भाई तो मेरा है नहीं। नहीं, कई बार ऐसे प्रिंसिपल खुद ही फोन कर देते हैं ना, हेलो ये ऐसा ऐसा है, थोड़ा सा बेटे को समझाइए, वो कल आपके भाई आए थे छोटे वाले। पिताजी बोल रहे हैं मेरा कोई भाई नहीं है, मैं खुद अपने माँ बाप के इकलौता हूँ, ये किसको लेके गया? ये वो मुन्ना भाई वाला सीन हो जाता है ना, जब नारियल पानी खरीद रहे होता है हाँ, डॉक्टर। तो ऐसे केसेस में फजीहत तो गारंटीड है। हाँ, अरे तो ये- फजीहत नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है लड़कों के लिए कॉलेज टाइम पे कि यार हमने भी तो ऐसे कांड किए हुए हैं, देखो। हाँ सबने किए हैं, मतलब क्योंकि वो जो पढ़ाई का दौर होता है उसी समय आप ये सारी प्रैक्टिकलिटी वगैरह सीख रहे होते हैं, और ये जो सीखने का है ना जो आप क्लासरूम के बाहर सीखते हैं, ये फिर ज़िंदगी में आगे काम आता है। किताबों वाला कितना काम आता है वो तो पता नहीं, अब वो तो अलग हो जाता है। कोई इंजीनियर है, वो क्रिकेटर बना घूम रहा है, वो एक्टर बना घूम रहा है। हाँ, फिर इस पे ये भी रहता है ना कि आप लाइफ लेसन दे जाती हैं चीजें, हाँ, कि आप लाइफ में कैसे डील करते हो लोगों से, कैसे व्यवहार बनाते हो, और इतना लंबा चलाना। नहीं, हाँ। ये तो है कि किताबी ज्ञान अलग चीज होती है और जो लाइफ का जो ज्ञान होता है वो अलग चीज होती है, और मेन आपको काम आता है लाइफ का ज्ञान आगे। और अगर क्लासरूम में कॉरिडोर में शैतानी की नहीं तो एल्यूमिनाई मीट में मिल के बात क्या करोगे? हाँ। फिर तब ये होता है ना कि जैसे पिछले साल हम लोग गए थे एलुमनाई मीट में, तो बात ये आई कि यार तेरा तो 90% आता था, तू क्या कर रहा है? अब दोनों ऑकवर्ड हैं। सामने वाला जो पूछने वाला है वो इसलिए ऑकवर्ड है कि कहीं ये कुछ ज़्यादा पैकेज ना बता दे। हाँ। जिसके 90 आते थे वो इसलिए ऑकवर्ड हो गया कि मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ हाँ। यहाँ पे। और पीछे 2-3 लोग अपने बदमाशी के किस्से सुन के पेट पकड़ के हंसे पड़े हैं। इधर हाँ। दोनों ऑकवर्ड हैं। ये केसेस मैंने खुद देखे हुए हैं। जो टॉपर हैं वो आगे जाके कहीं पे भी हो सकता है उनको कुछ वो ना हो, लेकिन जो पीछे से शुरू होते हैं वो फिर बहुत आगे तक जाते हैं। हाँ, हमसे हमारे क्या- कॉलेज के ग्रुप में अभी फिर से चूंकि साल बीत रहा है तो डिस्कशन शुरू हुआ कि साल निकल गया है दोस्तों, हम मिले नहीं हैं तो मिलते हैं। तो हाँ, एक मतलब बात ऐसे ही शुरू हुई कि हाँ मतलब कॉलेज की यादें ताज़ा करते हैं, एलुमनाई गैदरिंग करते हैं, इस बैच के सारे लोग मिलते हैं ऐसे करके। फिर एक जो दोस्त है जिसने एक्चुअल मैग्नेट का काम किया, उसने एक दो शब्द कहे और फिर पूरी कम्युनिटी जो है वो अलाइन हो गई। उसने सिर्फ व्हाट्सएप पे 2 शब्द का मैसेज किया, कहाँ बैठना है। अब सारे लोग भाई टीचर्स मैं लेके आऊंगा, कोई नहीं लाएगा, स्टूडेंट तुम लोग देख लो। तो ये सडनली जो है ना वाइब चेंज हो गई। बोले अच्छा हाँ अब एजेंडा आया है। मुद्दा ये है, अब कंफर्म हो चुका है हाँ। बैठना। तो ये जो मतलब कुछ रहता है ना कि आप बड़े दिनों बाद अपने स्कूल या कॉलेज के दोस्त से मिलें, अगर रेगुलर मिल रहे हैं तो अलग बात है, आप खुले हुए हैं, तो वो फॉर्मल बातचीत से शुरू होती है चीज़ें और फिर नॉर्मल पे आ जाती हैं। हाँ, ये और तो है। उसके बाद फिर आप फिर प्रेजेंट में नहीं जीते, फिर पास्ट में रहते हैं करेक्ट। कि यादों की बातें हो रही है। अभी कुछ ऐसी किस्सा मेरे साथ भी हुआ। मैं गई हुई थी एक जगह पे, वहाँ पर मुझको मेरे बचपन की फ्रेंड मिल गई। अब होता ये है कि बचपन चाहे कितना पुराना क्यों ना हो, फेस आप देख के पहचान जाते हो कि ये शायद वही है। तो मैंने ही अप्रोच किया उसको।
उसके बाद फिर एक हल्का सा वो होता है कि यार इसने पहचाना कैसे मुझको तो हाँ। उसको लेकर के फिर हम लोग उसके बाद थोड़ा सा एक फॉर्मल शुरुआत हुई। उसके बाद फिर हर चीज़ ऐसी नॉर्मल हुई जैसे कि हम कभी अलग हुए ही नहीं थे। ये एक होता है। एलुमिनाई का किस्सा मुझे याद है कि भाई हर किसी का एक क्रश होता है स्कूल में, कह नहीं पाते, कुछ अनकही चाहतें होती हैं। तो ऐसी एक अनकही चाहत थी। अब दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, वो उसको कोहनी मार रहा है, वो आई है और जो आई है वो पीछे ही खड़ी है। अच्छा, इस पूरे मतलब क्या है, लड़कियों को पता तो होता है कि चल क्या रहा है उधर, और वो प्रिपेयर्ड होती हैं कि ना बोलना है या हाँ बोलना है या कैसे टालना है, फ्रेंड जोन करना है कि फ्राई जोन करना है। Correct, हाँ। उनका वो मतलब डिफेंस मैकेनिज्म रेडी रहता है। वो तो है कि इधर से ही अप्रोच नहीं हुई। हाँ। तो और एक ये मतलब भी वो रहता है ना फिर- कि लड़कियों के मन में ये भी रहता है, हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि यार लड़की क्या रिजेक्ट करेगी, लड़के फुल कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मुझे तो रिजेक्ट करेगी ही, हम हाँ पे नहीं जीते हैं, ना पे जीते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, लड़के तो ये मान के ही प्रपोज करते हैं कि शादी में मेरे जूते चुराए जाएंगे। रियलिटी में जूते पड़ जाते हैं वो अलग बात है। तो वो बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं, सुपर कॉन्फिडेंट होते हैं, कह रहे हैं अपना तो सब। अच्छा, लड़कियों हाँ। के मन में भी ये चलता रहता है, कमीना बोल तो देता है एक बार, हाँ, पूरा कॉलेज निकल गया। कुछ तो ऐसा रहता है। ये ऐसे दो प्रजातियों के लड़के भी होते हैं, दो प्रजातियों की लड़कियां भी होती हैं उसी तरीके से। तो कुछ अपनी बातों को बेबाक तरीके से रख जाती हैं और कुछ जो है वो उसको बड़े शालीनता के साथ वो उसको एक किनारे में रख देती हैं। अच्छा, एक ना मतलब आप किसी को पसंद करते हो अपनी क्लास में, एक लड़की को, एक को ही करना चाहिए वैसे, लेकिन अगर आप किसी एक को पसंद करते हो और ये बात क्लास पे जाहिर है, तो क्लास की बाकी लड़कियों से बात करना आसान हो जाता है। हाँ, वो एक वो बहन कंफर्टेबिलिटी हाँ, आ जाती है। उनको ऐसा सिस्टर लगता है वाले कि zone में अच्छा चली जाती हैं। ठीक है, हाँ। मतलब लड़कियां वी आर सोचती हैं सेफ। We are safe, हाँ, हम तो आपको राखी भी बांध सकते हाँ, हैं। तो उसको भी कोई एतराज नहीं होता, बोला Correct. अपनी तो। हाँ, और लड़के का भी सेट रहता है ना कि मुझे यहाँ से जूते तो पड़ेंगे नहीं, मैं कौन से इनको लाइन मार रहा हूँ, मेरी पसंद तो उधर बैठी हुई है चुपचाप अकेले कोने में। हाँ, तो इस तरह की काफ़ी कहानियाँ हैं और ये कहानियाँ जिंदाबाद होती हैं जब आप साल गुजरने के बाद अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं। आपने किया होगा, अगर नहीं किया है तो फ़ोन कीजिए, और क्या हमारी तरह आप भी अपने दोस्तों की एक गैदरिंग प्लान कर रहे हैं उसके बारे में बताइएगा। अगली बार फिर जब हम बातों से भर जाएंगे तो बात खाली करने के लिए आ जाएंगे। तब तक ये बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।